हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल किए थे और अब तक हमने एंगुलर मोशन भी कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कर लिया है मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व में। अब पोलर कोऑर्डिनेट में करेंगे। अब तक तो क्या था, हमें कोई कर्व दिया था, उसके कोऑर्डिनेट जो थे एक्स और वाई की फॉर्म में दिए थे। इसमें भी हमने आर का यूज़ कर लिया था, वो वेक्टर फॉर्म में किया था। आर वेक्टर को इसका पोजिशन वेक्टर बताते हुए उसमें एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे। अब क्या होगा, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, इससे ये कोई कर्व होगा, इस पर कोई पॉइंट होगा, आर और थीटा फॉर्म में होगा, उसका पोल से डिस्टेंस, इसमें ओरिजिन को पोल कहते हैं और इसे इनिशियल लाइन कहते हैं। इनिशियल लाइन के लॉन्ग कितना एंगल बना रहा है और पोल से उसका डिस्टेंस आर और थीटा में रिजल्ट होगा पोलर कोऑर्डिनेट में। अब रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती हैं और एक्सीलरेशन क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। जैसे इसमें तो हम कह देते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने उसको रिजोल्व कर लिया और वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व कर लिया। इसमें तो वाई एक्सिस है ही नहीं, इनिशियल लाइन है, पोल है, तो इसमें क्या होगा, रेडियल वेलोसिटी क्या है, द रिजोल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पी अलोंग द रेडियस वेक्टर ओ पी इन द सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो रिजल्ट पार्ट है ना आर के लॉन्ग, जो ये आर डिस्टेंस लिया है जो हमने आर वेक्टर की फॉर्म में, उसका रिजल्ट फैक्टर जो होगा इस ओ पी के लॉन्ग, उसे रेडियल वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी का वो रिजल्ट पार्ट। और ट्रांसवर्स में क्या होगा, जो ये परपेंडिकुलर है उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी में कहेंगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। द रिजल्ट पार्ट ऑफ द वेलोसिटी एट ए पी अलोंग ए लाइन थ्रू पी बट एट राइट एंगल टू रेडियस वेक्टर ओ पी एंड इन द सेंस इन विच थीटा इंक्रीजेज। ये सेंस का बार बार यूज़ कर रहे हैं। सेंस परपेंडिकुलर तो इस साइड भी हो जाएगा ना, इसके ओ पी है परपेंडिकुलर तो इस साइड भी है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये थीटा जिस साइड इंक्रीज हो रहा है ना उस साइड की बात है, इसीलिए वो सेंस लिखना ज़रूरी है। जो वी वेक्टर का रिजल्ट ओ पी के परपेंडिकुलर होगा और उसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहेंगे रिजल्ट पार्ट। रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी ऐसे हैं। अगर ओ पी के लॉन्ग हम फाइंड कर रहे हैं एक्सीलरेशन का रिजल्ट पार्ट, उसे रेडियल कह देंगे, और परपेंडिकुलर टू पी है तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कह देंगे। अभी इनके लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जैसे उसमें भी किया था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वैसे तो डी आर बाई डी टी होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डी एक्स अपॉन डी टी, वाई एक्सिस के लॉन्ग डी वाई बाई डी टी। इसमें रेडियल और ट्रांसवर्स का यूज़ होगा, जो कि हमने डेफिनेशन कर लिया। अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। क्या है, ये कोई इनिशियल लाइन है ओ एक्स, ये कोई पार्टिकल है पी और ये पॉइंट है क्यू। ये नीचे बढ़ाना चाहिए था, पी क्यू, कोई पार्टिकल पी था वो क्यू पोजीशन पे चला गया। पहले आर डिस्टेंस थी इसकी, अब आर प्लस डेल्टा आर हो गई, और इसके क्या हो गया आर प्लस डेल्टा आर, और थीटा में भी डेल थीटा चेंज आ गया क्योंकि ये थीटा भी तो बड़ा है डेल थीटा। तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, रेडियल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं हम। रेडियल वेलोसिटी एट पी अलोंग ओ पी के लॉन्ग, मतलब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये पार्ट फाइंड करना है हमें। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो की है इस पार्टिकल ने ओ पी के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओ पी डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम बहुत स्मॉल है तो टेंड्स कर रहा है 0 को अपॉन डेल्टा टी। कितनी डिस्प्लेसमेंट की इसने, ये एम मान लेते हैं हम, पी एम। ऐसे तो ये पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है, इससे हमने परपेंडिकुलर डाल लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब जो ओ पी के लॉन्ग जो इसने डिस्प्लेसमेंट की है जो पी एम है, पी एम अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट क्या थी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। पी एम का तो हमें पता नहीं, इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ पी, क्योंकि ओ एम में से ओ पी को माइनस कर दें, पी एम बच जाएगा, ये डेल्टा टी। अब ओ एम, इसको एक बार ट्रायंगल देख लो एक बार, ये जो है एम क्यू और ओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर है, और ये जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है। अब ओ एम चाहिए हमें,
ओ एम अपॉन आर प्लस डेल्टा आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं हम, कोस डेल थीटा, यहाँ से ओ एम क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस ओ पी क्या है, ओ पी आर वेक्टर ओ पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। क्या आ गया था हमारा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स कर रहा है 0 को, और आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल थीटा माइनस आर, ये सभी वेक्टर फॉर्म में है डेल्टा टी। वेक्टर लेना चाहो या आप नहीं लेना चाहो, हमें तो आर तो डिस्टेंस था, पर डिस्टेंस किस सेंस में था उसे दिखाने के लिए वेक्टर दिखा रहे थे। आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल थीटा, अब कोस डेल थीटा को सोल्व करते हैं। कोस एक्स का रिजल्ट पढ़ रखा आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है। और साइन क्या क्या होता है, एक्स माइनस, स्किप कर दे जाते हैं इसमें, जैसे एक्स को स्किप किया, एक्स की 1 पावर हो एक्स की 3 पावर हो, इसमें भी एक्स और एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। इसे आप याद कैसे करते हैं, अगर 0 पुट करेंगे साइन 0 को 0 आ जाएगा, कोस 0 1, ये कोई लॉजिक तो नहीं है, बाकी याद करने का तरीका है, आसानी रहती है। अब कोस एक्स की जगह क्या है, डेल थीटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड कर रहा है 0 को, आर प्लस डेल्टा आर, और कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस डेल थीटा अपॉन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा हमने क्या किया था, ये जो है डेल्टा टी टाइम में डेल्टा टी को हमें 0 को सपोज कर रहे हैं, मतलब चेंज इन टाइम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो चेंज इन थीटा 0 को अप्रोच करेगा, और उसका स्क्वायर कर दिया तो और भी छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट कुछ है 0.03 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0.000009 हो गया, और भी छोटा हो गया, तो वो तो 0 के और करीब हो गया। तो ये इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, आगे जो पावर होंगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, यहाँ पर 1 नहीं बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस आर अपॉन डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से क्या आ गया, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है डी आर अपॉन डी टी, चेंज इन आर अपॉन चेंज इन टाइम डी आर अपॉन डी टी। ये तो आ गया रेडियल वेलोसिटी। अब ट्रांसवर्स कैसे निकालेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू ओपी, अलोंग नहीं लिख सकते, परपेंडिकुलर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंड कर रहा है 0। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ, इसमें परपेंडिकुलर में क्या चेंज आ रहा है, क्यू एम को कैसे करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, क्यू एम फाइंड करना है हमें, क्यू एम अपॉन आर प्लस डेल्टा आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा को आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या दी हमारी, क्यू एम अपॉन डेल्टा टी, और क्यू एम को क्या फाइंड कर लिया हमने, आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट चल रही है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब साइन थीटा आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम डेल थीटा को ले आते हैं नीचे, इससे एक रिजल्ट पता होगा हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, इसका यूज़ करेंगे। तो क्या आ चुका है अब तक, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल टी, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल थीटा, अब डेल थीटा नीचे ला रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डेल थीटा से डेल्टा टी। अब जो है लिमिट मल्टीप्लिकेशन में है कोई रिजल्ट तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस पर लिमिट लगाएं तो ये 1 को टेंड कर जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया रिजल्ट। अब क्या करेंगे, अब जो डेल्टा आर होगा ये भी नेग्लिजिबल होगा,
अगर ये पॉइंट पी से के ऊपर जा रहा है, स्मॉल टाइम में हमने बहुत छोटा लिया था, ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा ट्रैवल कर पाएगा। डेल्टा आर क्या होगा, 0 को टेंड कर जाएगा। यहाँ से आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी, आर को बाहर लिख लें, कांस्टेंट है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ये डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगी आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो रेडियल वेलोसिटी तो हमारी है आई है डी आर अपॉन डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या ही है, आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले दो, डी आर अपॉन डी टी इसका होल स्क्वायर, आर डी थीटा अपॉन डी टी इसका होल स्क्वायर। ये तो आ गई वेलोसिटी हमारी पोलर कोऑर्डिनेट में मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। अब एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। इसके लिए पहले फिगर बना लें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये कर्व बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये कोई पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल बढ़ा रहा है। कुछ देर में ये यहाँ पहुँच गया, डेल थीटा। पहले ये बढ़ा देते हैं, अब की बार कर्व बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर ये बढ़ गया कर्व हमारा। अब पी पॉइंट पे रेडियल वेलोसिटी मान लो इसकी है u, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है v, और कुछ टाइम बाद क्या होगी, u प्लस डेल्टा यू हो जाएगी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, v प्लस डेल्टा v। ट्रांसवर्स वेलोसिटी में है डेल्टा v का चेंज, और रेडियल वेलोसिटी में डेल्टा u का चेंज। ये इनिशियल लाइन होगी OX। और अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियल एक्सीलरेशन, जो कि क्या होता है, एक्सीलरेशन अलोंग OP। अब ये थीटा एंगल है, इसके लिए इसे आगे बढ़ा लो। ये 90 का एंगल बनाता है, क्योंकि रिजोल्व पार्ट होता है, ये परपेंडिकुलर है OP के, तो ये भी 90, ये भी 90। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल डेल्टा थीटा, ये 90। अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल कुछ है, थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो ये एंगल जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा, थीटा 1 थीटा 2, ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। ये ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से ये 90, ये डेल थीटा है, ये कितना आ गया, 90 प्लस डेल थीटा। अब रेडियल एक्सीलरेशन में देख लेते हैं एक बार क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो कि OP के लॉन्ग हो, और टाइम कितना है, डेल्टा टी टाइम में लिमिट लगा दो, डेल्टा टी टेंड कर रहा है 0। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वैसे तो u से डेल्टा u, v से डेल्टा v, कंपोनेंट की फॉर्म में करना पड़ेगा हमें इसे। u प्लस डेल्टा u को क्या करेंगे, u प्लस डेल्टा u कोस ऑफ डेल थीटा, u प्लस डेल u कोस डेल थीटा। चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर कितनी है, u प्लस डेल u कोस डेल थीटा, और प्लस क्या होगा, इसका भी कोस के साथ कोई वेक्टर है वो थीटा एंगल बढ़ा रहा है, तो उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोस डेल थीटा करके कर दो, v कोस थीटा, v साइन थीटा। तो इसमें भी यही हुआ, ये एंगल बढ़ा रहा है OP के साथ 90 प्लस डेल थीटा का। इसके साथ देखना हमें OP के लॉन्ग कर रहे हैं ना, OP के लॉन्ग हमने इसका रिजोल्व कर रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर तो r प्लस डेल्टा r हो गया ना। चेंज इन वेलोसिटी अलोंग OP, तो u प्लस डेल u अलोंग r में u प्लस डेल u कोस डेल थीटा हो गया, क्योंकि ये एंगल बढ़ा रहा है डेल थीटा OP के साथ, ये एंगल बढ़ा रहा है 90 प्लस डेल थीटा। तो ये क्या होगा, v प्लस डेल्टा v कोस ऑफ 90 प्लस डेल थीटा।
और ये तो हो गया यहाँ पर यू प्लस डेल यू का भी ले लिया हमने, वी प्लस डेल यू का भी ले लिया। और अब क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू, जो कि वी के लॉन्ग तो मूव ही नहीं कर रहा है, करना चाहो आप कर लो। वी ये एंगल कितना बढ़ा रहा है ओपी के साथ, 90 डिग्री। कोस 90 करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यू हो गया यहाँ पर अपॉन डेल्टा टी है। सारे स्पेस कम रह रहे हैं यहाँ पर। यू प्लस डेल यू इसे एक बार एक लाइन में लिख लेते हैं, वी प्लस डेल्टा वी कोस ऑफ 90 प्लस डेल थीटा। एक बार अब इनको दोबारा से देख लो, माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर u और v जो हैं वो u प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी हो गए, रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब हमने चेंज निकालना है, ओ पी के लॉन्ग निकालना है। पर ये तो r प्लस डेल्टा आर के लॉन्ग हो गया ना, तो इसका जो एंगल बढ़ा रहा है ना डेल थीटा, इसका ओ पी के लॉन्ग रिजोल्व कर दो इसको। जिस साइड एंगल बढ़ाता है तो उस साइड कोस आ जाता है, u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा आ गया। और v प्लस डेल वी का ये बढ़ा रहा है ओपी के लॉन्ग 90 प्लस डेल थीटा, इसका आ गया वी प्लस डेल्टा वी कोस 90 प्लस डेल थीटा। ये तो आ गई यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, यहाँ पर तो यू ही रहेगा, यू इसके साथ एंगल बढ़ा रहा है 0, यू कोस 01 और वी कोस 90 वजह से वो 0 हो जाए। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपन। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोस डेल थीटा और कोस 90 प्लस डेल थीटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस यू प्लस डेल यू कोस डेल थीटा वी प्लस डेल वी कोस 90 पर चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव। यहाँ से क्या आ गया, कोस 90 प्लस डेल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यू। इसे देखते हैं जो ये गिवन हमें, ये क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होता है, पर ये जो होगा कोस का एंगल है ये 90 प्लस डेल थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा बस। अब कोस डेल थीटा और साइन डेल थीटा को एक्सपेंड कर दो, यू प्लस डेल्टा यू कोस में क्या होगा 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, इसमें क्या होगा माइनस है सारे बार, वी प्लस डेल्टा वी साइन में डेल थीटा माइनस डेल थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस में क्या होगा यू डेल टी, ये 0 हो जाएंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा डेल थीटा, या हायर पावर तो नेगलेक्ट होगी, क्या रहेगा यू प्लस डेल यू माइनस वी प्लस डेल वी डेल्टा थीटा माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या होगा, अब यू से यू कैंसिल, क्या किया हमने कोस डेल थीटा और साइन डेल थीटा एक्सपेंड कर दिया और हायर पावर को नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से डेल थीटा यू से यू कैंसिल हो गया। लिमिट चल रही है इसकी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब क्या है अब तक, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा यू माइनस वी प्लस डेल्टा वी डेल थीटा इसके अपॉन में डेल्टा टी, डेल टी को अलग अलग करके लिख दो, माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल थीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर, माइनस डेल वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। लिमिट क्या चल रही है और डेल्टा टी टेंड्स कर रहा है 0 को। इसे क्या करेंगे डी यू बाई डी टी चेंज इन यू चेंज इन टी टी टेंड्स टू 0, और इसमें क्या होगा वी बार डेल थीटा अपॉन डेल टी डी थीटा अपॉन डी टी, और ये तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन थीटा क्या होगा, टाइम हमने 0 को अप्रोच कर रहा है तो थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से क्या बचा डी अपॉन डी टी, यू की वैल्यू क्या थी और डी आर अपॉन डी टी, यू क्या था रेडियल वेलोसिटी था एट पॉइंट बी, माइनस इसमें चाहे आप डेल थीटा की वजह से 0 मान लो या डेल वी के,
ये देख के आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, क्योंकि इस पॉइंट पर यू वी थी वेलोसिटी, यू रेडियल थी, वी ट्रांसवर्स थी, आगे गई वो, हमने यू प्लस डेल्टा यू हो गई और वी प्लस डेल्टा वी होगी। तो अगर टाइम स्मॉल मानना है तो चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा वी भी जीरो को अप्रोच करेगा। इससे मान लो या फिर थीटा से मान लो, क्योंकि थीटा भी तो ये पोजीशन चेंज की है इसने, छोटे टाइम में थीटा कितना जीरो को भी अप्रोच कर जाएगा। यहाँ से वी क्या था और डी थीटा अपॉन डी टी, वी क्या था ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, फॉर्मूला था डी थीटा अपॉन डी टी, इनको कंबाइन करके लिख दो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। ये आ गया रेडियल एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होगा अब, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एट पी, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओ पी, वेलोसिटी में परपेंडिकुलरली क्या चेंज आएगा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट क्या है डेल्टा टी टेंस करिए जीरो को। अब ओ पी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में चेंज देखते हैं क्या होगा, यू वी यू प्लस डेल्टा यू वी प्लस डेल्टा यू, फाइनल इसमें क्या चेंज आएगा यू प्लस डेल्टा यू में, डेल्टा थीटा इस लाइन के ओ पी के लोगे एंगल बढ़ा रहा है डेल्टा थीटा, इसके रिवर्स में क्या होगा साइन डेल थीटा, जैसे इसमें करते हैं वी अगर इसके साथ थीटा एंगल बढ़ा रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वी कोस थीटा कर देते हैं। अगर अब यू प्लस डेल्टा यू है, ओ पी के लॉन्ग डेल थीटा एंगल बढ़ा रहा है तो ओ पी परपेंडिकुलर में साइन डेल थीटा आ जाएगा, इसका क्या होगा यू प्लस डेल यू साइन ऑफ डेल थीटा। और अब वी प्लस डेल वी का भी ले लें, वी प्लस डेल वी इसके लॉन्ग कितना एंगल बढ़ा रहा है 90 प्लस डेल थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या है साइन का एंगल लेंगे हम, क्योंकि परपेंडिकुलर में साइन लेते हैं और उसके लॉन्ग में कोस, वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ क्या हुआ वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल थीटा, ये दोगी फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है परपेंडिकुलर, यू जो है इस लाइन के लॉन्ग कितना एंगल बढ़ा रहा है जीरो, यू इस लाइन के लॉन्ग जीरो साइन जीरो जीरो, अब वी इस लाइन के लॉन्ग कितना बढ़ा रहा है 90, इस लाइन के लॉन्ग 90 डिग्री माइनस वी साइन 90 साइन 91 अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स करिए जीरो को। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, यू प्लस डेल यू साइन ऑफ डेल थीटा साइन 90 प्लस डेल थीटा, साइन 90 कोस में चेंज और साइन पॉजिटिव होता है, वी प्लस डेल वी कोस ऑफ डेल थीटा माइनस वी साइन 91 डेल्टा टी। अब यहाँ से भी एक्सपेंड करेंगे इनको, डेल्टा टी कर रहा हूँ मैं जैसे पीछे गया साइन डेल यू, यहाँ से तो डेल थीटा बच जाएगा क्योंकि डेल थीटा से शुरुआत होगी ना, इसकी एक्सपेंड करेंगे जब यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 के मल्टीप्लाई 1 डेल थीटा, लिमिट चल ही रही है डेल्टा टी टेंस कर रहा है जीरो को, वी से भी कैंसिल हो जाएगा। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्या बचा है लिमिट डेल्टा टी टेंस कर रहा है जीरो को, यू प्लस डेल्टा यू डेल थीटा और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यू डेल थीटा अपॉन डेल टी सारे बार लिमिट है, डेल्टा यू इनको अंदर मल्टीप्लाई करके डिवाइड में कर रहा हूँ मैं। अब ये तो जीरो जाएगा जैसे पीछे लॉजिक दिया था, चेंज इन रेडियल वेलोसिटी जीरो टेंड्स कर जाएगा, या डेल्टा थीटा कह सकते हैं आप। यहाँ से यू कांस्टेंट डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, यू क्या था डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, वी क्या था ट्रांसवर्स वेलोसिटी डी अपॉन डी टी आर डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि रिजल्ट हमें आर और थीटा में चाहिए, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें ना हम। अब इसे क्या करेंगे, इससे ऐसा ही रहने दें, अब इसका देखते हैं क्या करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा इनमें, दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना ये, आर और डी थीटा अपॉन डी टी, आर एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, अब डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़ और डी आर अपॉन डी टी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये डी थीटा अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी ये और ये सेम है तो ये डबल टाइम लिखे जाएंगे,
डी आर अपॉन डी टी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी स्क्वेयर थीटा डी टी स्क्वेयर। यहाँ से क्या आ गया है, ये डबल टाइम हो गया और ये अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, या तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो इसको, अगर चाहो तो आप इसको 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी कर सकते हैं, क्योंकि r का डेरिवेटिव हमें यहाँ दिख रहा था 2r और r स्क्वायर, r से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डेरिवेटिव करेंगे यही आ जाएगा, और r हमने बाहर ले लिया कॉमन। बस इसको कंप्रेस करने के लिए ऐसा किया, आप यहाँ तक कर सकते हैं, r स्क्वायर नहीं है यहाँ, ये तो हम समझाने के लिए किया है, 1/r बाहर ले रखा है, तो ये आ गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।